सिस्टम जब चुप्पी साध ले, सिस्टम जब बेरुखी से मुंह मोड़ ले, सिस्टम जब हर चीख को अनसुना करने लगे, तब एक भाई को मजबूर होना पड़ता है कि वो कब्र खोदे और बहन का कंकाल निकालकर उस सिस्टम के सामने रख दे कि देख लो सबूत और लौटा दो मेरे हक के 19,300 रुपए। नमस्ते, मेरा नाम है असीम और दिल दहला देने वाला ये मंजर सामने आया है ओडिशा के क्योंझर से। ओडिशा ग्रामीण बैंक में जीतू मुंडा की बहन का खाता था। करीब 2 महीने पहले बहन की मौत हो गई। कुछ दिन पहले जब जीतू बहन के खाते में जमा 19,300 रुपए निकालने बैंक पहुंचे तो उन्हें टका सा जवाब दे दिया गया, या तो खाता धारक को लाओ या कानूनी वारिस होने का सबूत दो। जीतू आदिवासी समाज से आते हैं। उनके पास न तो खुद को वारिस साबित करने का कोई कागज था और ना ही बहन का डेथ सर्टिफिकेट। बेबस जीतू बैंक की बात सुनकर लौट आए। वो किससे लड़ते? बैंक के काउंटर के पीछे उन्हें इंसान नहीं, नियमों और कायदों में उलझी ऐसी मशीनी आवाज़ें मिली जिनमें संवेदनाएं शायद मर चुकी हैं, जो समझती हैं तो बस कागज़ की जुबान, जो ये तक नहीं समझ सकती कि एक आदिवासी शिक्षा से महरूम और ज़िंदगी की जद्दोजहद में फंसे जीतू कागज़ पर फैली स्याही को भी नहीं पहचानते। वो बेचारे तो बस अपनी बहन के हक का, अपने हक का 19,300 रुपये जो बैंक में जमा था वो निकलवाना चाहते थे। जीतू मुंडा जब बैंक कर्मियों से मिन्नतें करके हार गए तो उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिसने उस दिन ओडिशा ग्रामीण बैंक के बाहर मौजूद हर शख्स की आंखें नम कर दी। डियानाली गांव के जीतू ने वो कब्र खोदी जहां बहन दफन थी। उसके कंकाल को बाहर निकाला, कपड़े में लपेटा, कंधे पर उठाया और चिलचिलाती धूप में 3 किलोमीटर दूर पैदल चलकर पहुंच गए बैंक के दरवाजे पर, जैसे कह रहे हो कि जिसे देखना है आंखें खोल कर देख लो, ये है मेरी बहन का कंकाल और मैं हूं इसका इकलौता जीवित रिश्तेदार। अब तो न मुकरो हमारे वाजिब हक से। सोए हुए सिस्टम को जगाने के लिए एक लाचार भाई को बहन का कंकाल बैंक के दरवाजे तक लाना पड़ा। ये मंजर जिसने देखा उसकी आंखों में आंसू और दिल में गुस्से भरे कुछ सवाल थे। स्थानीय लोगों ने सवाल उठाया कि अगर बैंक चाहता तो क्या गांव के सरपंच से वेरीफाई नहीं करा सकता था? क्या बैंक फील्ड विजिट नहीं करा सकता था? मौके पर पुलिस भी पहुंच गई। पुलिस ने जीतू को समझा बुझाकर शांत कराया और मानवीय आधार पर मामले को दिखवाने का भरोसा भी दिलाया। जब इंसानियत को शर्मसार करने वाली ये तस्वीरें वायरल होने लगी तो सरकार की नींद टूटी। अब ओडिशा सरकार ने इस मामले में कार्रवाई की बात कही है, साथ ही जीतू मुंडा को इंसाफ दिलाने का भरोसा भी दिया है। लेकिन कुछ सवाल वहीं बने हुए हैं। क्या गरीबी ही जीतू मुंडा का सबसे बड़ा गुनाह है? क्या नियमों की रस्सी किसी नागरिक का गला घोटने के लिए बनी है? सच पूछिए तो 27 अप्रैल को जीतू मुंडा के कांधों पर वो सिस्टम का कंकाल भी था, क्योंकि ऐसे मरे हुए सिस्टम जिंदा और धड़कते हुए दिलों की परवाह नहीं करते। उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार इस वाकये से सबक लेकर नियम, कायदों और कागजों को किसी गरीब और वंचित नागरिक के हक मारने के लिए इस्तेमाल नहीं करेगी। इस खबर पर आपका क्या कहना है? अपनी राय इस खबर में ज़रूर दीजिएगा। आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा।